बालाजी इलेक्ट्रॉनिक्स नियर इंडियन बैंक जीटी रोड पानीपत। ASM आरओ लगाओ, पीलिया टाइफाइड जैसी बीमारियों को दूर भगाओ। डेकिन AC पर फ्री गिफ्ट, 10% कैशबैक, 0% फाइनेंस एक्सचेंज ऑफर। हर प्रकार के मोबाइल फोन 0% फाइनेंस पर उपलब्ध। Subscribe to my channel Voice of Panipat and also press this bell icons. Never miss any new updates. आज की रात उन प्रत्याशियों के लिए इम्तिहान की रात है जिन्होंने चुनाव जीतने के लिए दिन रात मेहनत की है। भाजपा के प्रत्याशी, नेता और कार्यकर्ता एग्जिट पोल के नतीजों से खुश नजर आ रहे हैं। माना जा रहा है कि देश के बाकी राज्यों की तरह हरियाणा के चुनाव नतीजे भी बेहद चौंकाने वाले होंगे। गिनती से पहले भारतीय जनता पार्टी के नेता आश्वस्त नजर आ रहे हैं, तो कांग्रेस नेताओं की आस बरकरार है। भाजपा को राज्य की सभी 10 सीटें जीतने की उम्मीद है। दूसरी ओर कांग्रेस भी कम से कम 5 सीटों पर जीत पक्की मानकर चल रही है। यही रात अंतिम, यही रात भारी, बस एक रात की अब कहानी है सारी। यही रात अंतिम, यही रात भारी। इस बार का लोकसभा चुनाव क्षेत्रीय दलों के लिए बड़ी चुनौती साबित होगा। आम आदमी पार्टी और जननायक जनता पार्टी के गठबंधन को इस चुनाव में कांग्रेस का साथ नहीं मिल पाने का नुकसान उठाना पड़ेगा। वहीं दूसरी ओर बहुजन समाज पार्टी और लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के गठबंधन तथा क्षेत्रीय दल इनेलो को पूरी पराजय का सामना करना पड़ सकता है। भाजपा के बागी सांसद राजकुमार सैनी का तो वही हाल हुआ। हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। यानी मायावती के साथ गठबंधन होने के बाद बसपा के नेताओं और कार्यकर्ताओं का मनोबल भी गिर गया था। जिस धमाके से सैनी ने अपनी पार्टी बनाकर धमाकेदार एंट्री की थी, वैसा परफॉर्मेंस तो हरियाणा में कर नहीं पाए। बसपा की खाती में करनाल सीट आने के बाद पंकज चौधरी को टिकट दी गई। पंकज चौधरी को ज्यादातर लोग जानते ही नहीं थे। दोनों पार्टी के नेताओं ने भी इस चुनाव में कोई खास रुचि नहीं दिखाई। नतीजा ये रहा कि पंकज चौधरी भी चुनाव हारते नजर आ रहे हैं। कांग्रेस ओवर कॉन्फिडेंस होकर चुनाव मैदान में उतरी। बिना संगठन के कांग्रेस के नेता चुनावी मैदान में उतर गए। नतीजा ये हुआ कि इस लोकसभा चुनाव में करनाल सीट पर कुलदीप शर्मा पिछड़ते नजर आ रहे हैं। वहीं पहली बार चुनाव में किस्मत आजमा रहे आप और जसपा के सांझी प्रत्याशी कृष्ण अग्रवाल को टिकट एंड टाइम पर मिली। चेहरा नया था, आप और जसपा का पहला चुनाव था, इसीलिए जनता कुछ समझ नहीं पाई। इनेलो ने धर्मवीर पाढ़ा पर दांव खेला। पार्टी दो फाड़ होने की वजह से इस चुनाव से बाहर हो गई। हरियाणा के लिए हुए एग्जिट पोल में भाजपा सबसे ज्यादा उत्साहित है। सभी सर्वे भाजपा को 9 से 10 सीटें तक दे रहे हैं। कुछ चैनलों ने कांग्रेस को 3 सीटें दी, तो इनेलो, जसपा और आप और बसपा लोसीपा गठबंधन का सुपड़ा साफ दिखा दिया है। 2014 के चुनाव में भाजपा ने 7 सीटें जीती थी। उसका टारगेट रोहतक, हिसार और सिरसा लोकसभा सीटें समेत राज्य की सभी 10 सीटें जीतने का है। इसी टारगेट को सामने रखते हुए भाजपा हरियाणा में मिशन 10 को हासिल करने की तरफ बढ़ी। कांग्रेस ने अपने तमाम दिग्गजों को चुनाव में उतारा, लेकिन पार्टी गुटबाजी का शिकार हो गई। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सोनीपत और उनके बेटे दीपेंद्र सिंह हुड्डा की रोहतक लोकसभा सीट पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष डॉक्टर अशोक तंवर ने सिरसा से चुनाव लड़ा है। हुड्डा और तंवर दोनों को 5 सीटों के जीतने की उम्मीद है। इसमें सिरसा, रोहतक और सोनीपत लोकसभा सीटें भी शामिल है। अगले कुछ ही घंटों में रिजल्ट सामने होंगे। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए कुलवंत सिंह। यही रात अंतिम, यही रात भारी, बस एक रात की अब कहानी है सारी। यही रात अंतिम, यही रात भारी।